नमस्ते, मैं हूँ रेखा सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सबको बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे, आप लोग ज़रूर सुनना। दो बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी, हमेशा साथ में उठते बैठते खाते पीते थे। दोनों ने विचार किया कि हम लोग एक साथ बिजनेस करेंगे तो बहुत आगे जाएगा। तो वो लोग कहाँ करें, बोले कि हम लोग मतलब परदेश में जा कर के साथ में कमाएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। वो लोग आते हैं परदेश में, कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। कुछ साल के बाद वो लोग वापस घर जाते हैं। तो जब भी घर पे जाने लगते हैं तो रास्ते में भूख लगती है, तो बोलता है कि एक दोस्त बोलता है कि मैं यहाँ पर लेके बैठता हूँ सारे सामान को, आप कुछ जाओ खाने के लिए लेके आओ। दूसरा वाला दोस्त बोलता है हाँ ठीक है। वो गया मार्केट से कुछ खाने की चीज़ लेके आने के लिए। तो वहाँ पर सोचा कि अब हम लोग तो घर ही जा रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद बिजनेस का जितना पैसा है हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो क्यों ना हम इसके खाने में, जो सामान लेकर बैठा था उसके लिए सोच रहा है कि हम इसके खाने में जहर डाल के दे देंगे, खा लेगा मर जाएगा, बाकी का सामान तो सब मेरा ही होगा। तो जहर दे देता है, दूसरा वाला मित्र ख़त्म हो जाता है। तो वो उसकी शादी होती है, शादी के बाद जब उसको बच्चा होता है, वो बच्चा हमेशा बीमार रहता, पता नहीं चलता कि इसको हुआ क्या है। रिपोर्ट तो सब नॉर्मल आती, लेकिन वो हमेशा ही बीमार रहता। कुछ टाइम बाद मतलब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी बीमारी ख़त्म नहीं, ना उसका शरीर पकड़ता, एकदम दुबला पतला। बाप को बहुत टेंशन लगा रहता, मेरे बच्चे को क्या हो गया है। एक दिन वो बोलता है, मतलब वो बच्चा मरने पर आ गया, इतना बीमार था। और वो जो बिजनेसमैन था उसका तो पूरा पैसा उसकी दवाई में ही ख़त्म हो गया। तो वो बोलता है बेटा तुझे हुआ क्या है, तू ठीक काहे नहीं हो जाता है, मेरा कमाया हुआ पैसा सारा तेरी इलाज में ही चले जाता है और तू ठीक ही नहीं हो रहा है। तो बोला कौन बेटा और कैसा बेटा, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसको आपने रास्ते में जहर दे दिया था, जहर दे के मार डाला था। मैं तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हुआ हूँ और अब मेरा हिस्सा ख़त्म हो गया है। इसके लिए जब उसके मरने का टाइम आ जाता है, बोलता है अभी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी जितना आपने मेरा हिस्सा लिया था मेरा हिसाब बराबर हो गया है। तो देखो, देता तो आधा ही देता, लेकिन हिसाब किताब ऐसे बना कि उसका पूरा पैसा, और अपने बच्चे को तकलीफ़ होती है, जो तकलीफ़ माँ बाप को होती है वो किसी को नहीं होती। तो तकलीफ़ होता था वो अलग, और जो पैसा गया वो अलग। इसके लिए जो है जितना उतने में तसल्ली करो, कभी किसी और के लेने के चक्कर में तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और अभी थोड़ी कहानी बड़ी हो जाएगी, हम अभी दूसरी कहानी सुनाएंगे, उसमें दूसरी वाली कहानी सुनाएंगे। नमस्ते। आप सबको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।